स्वागत है सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री के तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं और उसमें पढ़ने वाले हैं ग्रुप और पीरियड, यानी किसी भी जैसे सोडियम एटम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उस सभी का ग्रुप कैसे निकाले, पीरियड कैसे निकाले, किस ग्रुप में है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है या फिर एस ब्लॉक का एलिमेंट है, फिर किस ग्रुप में है, किस पीरियड में, उसको कैसे निकाले, उसको कैसे सीखे, उसका बेसिक लेक्चर है जो कि लगभग 10 से 15 मिनट का होगा। जो उसको पूरा आप देखिएगा, वॉच कीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और इससे आपको क्या बोलते हैं कि आगे जाके जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब वो काफ़ी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये कुछ हमने लिखा है फार्मूलाज, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसका शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का इसका जो बेसिक रूल है उसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने आ रहा है तब जाके आप क्या कर सकते हैं कि ग्रुप पीरियड आप निकाल सकते हैं किसी भी एटम का। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और ग्रुप को हम लोग जी से बोल देंगे और पीरियड को हम लोग पी से बोल देंगे, इसलिए इसको हम लोग रफ कर देते हैं। बाकी इसको रोक के आप लोग वाच करके लिख लीजिएगा, बाकी डिटेल तो हम लिखवाएंगे, समझाएंगे। लेक्चर नंबर 3 है बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री अगर आप सीख गए, बेसिक केमिस्ट्री पूरी रूप से सीख गए, क्योंकि 1 से 1.5 महीना हम पढ़ाते हैं बेसिक केमिस्ट्री, और जो बच्चा बेसिक केमिस्ट्री सीख गया उसको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होता, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि सोडियम एटम है, और सोडियम एटम का आपको क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर तो पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। और जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। और कंपाउंड क्या होता है, एटम न्यूट्रल। क्या हो, एटम न्यूट्रल है, यानी एटॉमिक नंबर इसका 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा और प्रोटॉन भी 11 होगा, बशर्ते क्या, न्यूट्रल, यानी अभी सोडियम क्या है, न्यूट्रल फॉर्म में, कोई चार्ज नहीं। हाँ, जब चार्ज आ जाए सोडियम पे, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, तो जब लॉस कर देगा तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी, प्रोटॉन बराबर रहेगा। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना हम सिखा देंगे। ये सब बेसिक जरूरी है। जो बच्चा का जो 10th में नहीं पढ़े रहता है उनको बहुत दिक्कत है 11th क्लास में। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो कन्फिग्रेशन कैसे लिखेगा, तो सोडियम का अगर नहीं लिखने आता तो कमेंट करके बोलिएगा, सिखा देंगे। बट अभी हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। क्या हो गया, 3s1। पिछला लेक्चर जो सेकेंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना सिखाए थे। तो अब बोलिए, यह सोडियम का क्या है, वैलेंस सेल है, यानी आउटर मोस्ट सेल है। यह सोडियम का क्या है, आउटर मोस्ट सेल है। क्या है, आउटर मोस्ट सेल है। तो जो आउटर मोस्ट सेल होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे बोलिए आप, कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। ये आपको निकालने आता है और ये पिछले लेक्चर में आप देख भी चुके हैं। अब कहता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना बेटा जी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस आपका ऑर्बिटल में जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाए, या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस ऑर्बिटल, दिस जो ऑर्बिटल में लास्ट में जाए वही उसका क्या होता है, आपका एस। अगर एस में इलेक्ट्रॉन जाता है तो एस ब्लॉक, पी में जाता है तो पी ब्लॉक, डी में जाता है तो डी ब्लॉक, यानी इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में जा रहा है, एस ऑर्बिटल में। तो यह किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, यह सोडियम जो है आपको एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। किसका होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस ऑर्बिटल में। तो यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वह उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले पता लिखना है आपको कन्फिग्रेशन, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर लिए तो आपको किस ऑर्बिटल या कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, किसका है, एस ब्लॉक का एलिमेंट। इतना पता चल गया आपको। अब इसका ग्रुप और पीरियड कैसे निकालेंगे, तो एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप पीरियड निकालने के लिए कुछ रूल दिया गया। रूल क्या दिया गया, ग्रुप को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करेंगे और पीरियड को पी से। तो कहता है कि जो इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक के लिए, सिर्फ एस ब्लॉक के लिए, जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इसका 1 है वही इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वही क्या हो जाएगा, आपका ग्रुप नंबर। किस केस में, एस ब्लॉक के एलिमेंट के केस में। किसमें, एस ब्लॉक के एलिमेंट के केस में। और पीरियड किसको बताएगा, तो पीरियड कहता है कि जो आप अगर देखेंगे जो आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे 3s है, तो जो 3 यहाँ पे जो है वह रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पष्ट कह दिया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आइडिया देता है सेल के बारे में। किसके बारे में, सेल के बारे में। तो यह 3 क्या है, सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब यह 3 सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसी को हम लोग पीरियड बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको,
पीरियड बोल देंगे। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमको सेल का आइडिया लगा, और सेल क्या होता है आपको पीरियड होता है। क्या होता है सेल, तो यहाँ पे पीरियड कितना हो जाएगा आपको 3, पीरियड कितना हो जाएगा 3, यानी सेल। ठीक है, तो इस तरह से इस ब्लॉक का निकालिएगा। इतना में आपको दिक्कत होगा तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स करके, हमने ये बताया। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तब फिर बेंजाइन एकेडमी के इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप नंबर निकालते हैं, पीरियड नंबर निकालते हैं। इसको अब इस पर 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको रफ करें, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें सोडियम का, हम एग्जाम्पल लिखते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तीनों का देखते हैं। तो आप सोडियम का देखें सर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब बोलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है आपको ग्रुप नंबर को डिपेंड करेगा। तो सोडियम का G यानी ग्रुप कितना हो गया 1, कितना हो गया। इसीलिए तो देखिएगा सोडियम क्या होता है पीरियोडिक टेबल के आपको लेफ्ट साइड में ग्रुप 1 में होता है। और इसका पीरियड कितना हो गया सर, तो पीरियड क्या होगा 3 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी आउटर मोस्ट सेल नहीं देखना है, उसका सेल देखना है। यानी यह क्या हो गया वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप नंबर 1 हो गया, और जो वैलेंस सेल जो है 3 है, तो यह 3 किसको रिप्रेजेंट कर दिया पीरियड को। किसको कर दिया, तो पीरियड कितना हो गया पे 3 हो गया। कितना हो गया 3। मैग्नीशियम का कितना होता है 12, इसका क्या होता है 20। तो मैग्नीशियम का निकालिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना आ गया 3s2। देखिए इसका आउटर मोस्ट सेल कौन हो गया, यही हो गया, यानी वैलेंस सेल यही हो गया। तो वैलेंस सेल निकालना हम सिखा चुके हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलिए, वैलेंस सेल बोलिए, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया 2। जितना वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। और जो इसका यहाँ पे जो बताने वाला 3 है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है, तो यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा पीरियड। क्या हो गया पीरियड। तो देखिएगा जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में देखिएगा आप जो आपको मैग्नीशियम होगा वो ग्रुप 2 में प्रेजेंट होगा, अब पीरियड उसका कितना होगा 3 होगा। क्या होगा पीरियड उसका 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे पीरियड आपका 3 आया। ठीक है, अब हम लोग कैल्शियम का देखते हैं। तो कैल्शियम का कन्फिग्रेशन लिखिएगा, इसको थोड़ा रफ कर दीजिए। कैल्शियम का थोड़ा ऊपर ही लिख लिया जाए, आराम से पढ़िए, हुलगुल्ली नहीं, जल्दीबाजी नहीं। जल्दीबाजी में पढ़िएगा, शॉर्ट तरीका से पढ़िएगा तो फिर बेंजाइन एकेडमी में आपको दिक्कत हो जाएगी। बेंजाइन एकेडमी पूरा डिटेल समझिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p क्या हो गया 10, 12, 6, 18, 3p6 और 4s2, क्या हो गया 4s2। तो देखिए आउटर मोस्ट सेल कौन हो गया बेटा जी, ये आउटर मोस्ट सेल कौन हो गया ये। तो इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा ग्रुप नंबर 2। और पीरियड कौन हो जाएगा, तो जो यहाँ पे 4 है वह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यह सेल बताता है पीरियड, किसको बताता है पीरियड। तो पीरियड का जगह 4। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे और देखेंगे आप लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड के 4 पीरियड में क्या होगा आपको कैल्शियम देखने को मिलेगा। 4 पीरियड में क्या मिलेगा आपको कैल्शियम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग एस ब्लॉक का एलिमेंट का निकालते हैं। सबसे पहले आपको पता करना है कन्फिग्रेशन लिखना है, कन्फिग्रेशन लिख लेंगे तो पता करना है किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस का है, पी का है, डी का है। तो एस का पता कर लेंगे, तो इसका इस तरीका से हम लोग निकालते हैं क्या बोलते हैं वो ग्रुप ऑफ पीरियड। ठीक है, इसको रफ करें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा तो आप YouTube पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप Instagram पे पूछ सकते हैं, आप WhatsApp ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप Telegram पे पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। अब हम लोग P ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो P ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कैसे निकालेंगे बेटा जी। तो पी ब्लॉक के लिए निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता करना है बच्चा कि देखिए समझिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। किसके लिए, ग्रुप के लिए। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है। तो यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम किसके लिए, पी ब्लॉक के ग्रुप निकालने के लिए। अब पीरियड का मतलब पता है आपको, सेल पता कर लीजिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चलेगा, सेल पता कर लीजिएगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या बोलते हैं कि किस आपको पीरियड का है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कराएंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
जैसे कि हम सबसे पहले नाइट्रोजन लेते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, 1s2 2s2 2p3। तो अब बताइए बच्चा कि इसका वैलेंस सेल तो यही होगा, क्योंकि वैलेंस सेल में आप देख रहे दोनों का सेम है, तो इसका वैलेंस सेल हम निकालना सिखा दिए। तो वैलेंस सेल कितना होगा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अब कह रहा है कि ग्रुप नंबर निकालने के लिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 अब प्लस 10 कितना हो गया 15। कितना हो गया 15। तो अब कह सकते हैं कि नाइट्रोजन है। सबसे पहले तो आपका नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद क्या कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है पी में, तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, यह पता कर लिए। फिर ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, जो आएगा ये ग्रुप नंबर हो गया। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस सब का वैलेंस से इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए और 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, तो इस सब का क्या नाम ग्रुप नंबर निकल जाएगा। सबका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा 15। नाइट्रोजन फैमिली, जो नाइट्रोजन फैमिली होगा उस सबका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन हो गया आपको, फास्फोरस हो गया आपको, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, इस सब का आपको ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। इस तरह से आपको निकालना है। अब इसे मान लीजिए हम फास्फोरस का निकाल के आपको दिखाते हैं, ठीक है, इसको रफ करें। ओके, देखिए अब फास्फोरस का निकालिए, आप क्लोरीन का निकालिए, आप फ्लोरीन का निकालिए, और एक लास्ट ऑक्सीजन भी लिख लीजिए बच्चा। तो फास्फोरस का सर 1s2 2s2, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2p6 3s2 3p। देखिए 10 दोबारा इसका 15 होता है, इसका 17 होता है, इसका 9 होता है, इसका 8 होता है। 10 दोबारा, अब 12 और 3 15। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो ग्रुप पीरियड कैसे निकालेंगे इसका, तो ग्रुप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप निकालने के लिए वैलेंस से इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देंगे, तो 10 और 5 15, इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया 15। और पीरियड कैसे निकालेंगे, तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो यही है इसका 3, दोनों का पिताजी सेम है तो 3, तो पीरियड कितना हो गया इसको 3। तो अब देखिएगा फास्फोरस आपको ग्रुप नंबर 15 के थर्ड पीरियड में लाई करेगा, ग्रुप नंबर 15 के थर्ड पीरियड में लाई करेगा। अब देखिएगा गौर से पीरियोडिक टेबल में आप इसको लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देखिए 10 दोबारा और 5 17 होता है, निकाल लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पता है इसका कितना हो गया 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका 5 2 7। तो ग्रुप कितना हो गया आपको पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 17, और पीरियड कितना हो गया थर्ड। तो अब देखिएगा थर्ड पीरियड में, मेरे पास पीरियड टेबल इधर है, तो अब देखिएगा थर्ड पीरियड में आपको क्या होता है, क्लोरीन आपको दिखने को मिलेगा 17 नंबर ग्रुप में। जो मॉडर्न पीरियड टेबल होगा ना बच्चा, उसमें ग्रुप नंबर 17 भी दिया होगा, और जो पुराना पीरियड टेबल था उसमें ग्रुप नंबर 5 भी था। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हम लोग ग्रुप नंबर भी बोल सकते हैं, और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, तो वो भी क्या होता है ग्रुप नंबर काउंट होगा। देख लिए। अब फ्लोरीन का देखिए, तो फ्लोरीन का कैसे निकालिएगा, 1s2 2s2 और 2p5 हो गया। यह आपका क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका 7, और 7 में क्या कीजिएगा आप 10 जोड़ दीजिएगा तो 17, तो ग्रुप नंबर इसका कितना हो गया 17। और पीरियड कितना हो जाएगा इसका, तो पीरियड हो जाएगा बताइए बच्चा यहाँ पे सेकेंड, क्या अगर 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तो पीरियड क्या जाएगा इसका 2। इस तरह से ग्रुप पीरियड निकालते हैं। ऑक्सीजन का बच्चा ऊपर निकाल देते हैं ऑक्सीजन का। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, हम समझाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा स्लो चलेंगे हम, फास्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है। बच्चा जो बिहार बोर्ड का बच्चा जनरली होता है ना, जो 10th पढ़ के आता है गांव से, वो लोग बहुत कमज़ोर होता है, और जो लोग कोचिंग पकड़ लेता है उसको उतना बेटर से बेसिक उसको क्लियर नहीं किया आता है। तो जनरली हम बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो लोग देखेंगे ना इस वीडियो को, तो उनको काफ़ी हेल्प है, उनका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो दुनिया के कहीं भी केमिस्ट्री पढ़िए आपको केमिस्ट्री पूरा समझ में आएगा। बेसिक सिर्फ क्लियर होना, जिसको फंडामेंटल केमिस्ट्री भी बोला जाता है गाँव देहात की भाषा में। अगर ऑक्सीजन का निकालिएगा तो ऑक्सीजन कैसे निकालिएगा, 1s2 2s2 और 2p4, क्या होगा 2p4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4 और 2 6। तो इसमें क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे तो ग्रुप नंबर कितना हो गया आपका 16, और पीरियड या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पीरियड नंबर कितना हो गया इसका 2। यानी ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 16, पीरियड नंबर क्या होगा 2। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कोई कन्फ्यूज होते सिलिकॉन का निकाल लीजिए, फिर निकाल लेते हैं सिलिकॉन का, उसके बाद फिर डी ब्लॉक में चलेंगे। ठीक है, रफ करें इसको।
हाँ, सिलिकॉन SI 14 होता है, कैसे निकालिएगा? और कार्बनों का निकाल लीजिए, चलिए 6। तो सिलिकॉन का निकालिएगा तो जनाब कहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 10 दोबारा और 3p2, कितना गया 3p2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? P में, तो पक्का P ब्लॉक का एलिमेंट है। तो P ब्लॉक का एलिमेंट क्या है? तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देंगे, ग्रुप नंबर बता देगा। तो ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? यही 2 2 4, तो यानी इसका ग्रुप नंबर कितना होगा? 14। कितना होगा? 14। तो कार्बन फैमिली होगा जो मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, तो कार्बन फैमिली कितना था? ग्रुप नंबर 14 में होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या होता है? 14 में होता है। पीरियड कैसे निकालिएगा? तो पीरियड देख लीजिए क्या है, 3 प्रिंसिपल का नंबर, तो पीरियड क्या होगा? 3। कार्बन का 1s2 2s2 2p2, ग्रुप नंबर से बता दीजिएगा 4, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ग्रुप नंबर हो गया इसका 14। पीरियड क्या हो गया इसका? अब देखिए 2, क्योंकि यह 2 है, प्रिंसिपल कांटेक्ट नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए एक चीज़ और आपको बताते हैं, जो भी आप निकाले हैं उसमें ग्रुप नंबर, जो भी नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हाइड्रोजन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, इधर एस ब्लॉक का एल्कली मेटल है, फिर एल्काइन अर्थ मेटल है, सब में जो वो आपको जो ग्रुप नंबर आ रहा है वो क्या वाला? सिमिलर आ रहा है, पर पीरियड आपको चेंज होगा, यानी सेल क्या होगा? अलग अलग हो रहा है। यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को बताता है तो अलग अलग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो सेल भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे निकाले फैमिली दोनों का सेम है, कार्बन फैमिली का ही है, बट इसका जो पीरियड आया 3rd आया और इसका पीरियड आया 2nd आया, क्योंकि सेल बढ़ गया, सिलिकॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो सेल ऑलरेडी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही बताया गया था। ठीक है, इसको मिटा दे, कोई दिक्कत? तो देखिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 5 मिनट देखिएगा ना हमारा वीडियो तो पूरा क्लियर समझ में आएगा आपको। मिटा देते हैं इसको। तो हम तोड़ के केमिस्ट्री बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आए हैं ऑनलाइन मोड में, और जो ऑफलाइन में तो पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, तो पूरा केमिस्ट्री तोड़ के हम समझा देंगे। चलिए अब लास्ट चल रहा है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं बच्चा? तो ग्रुप नंबर एस और पी ब्लॉक का जो एस और पी ऑर्बिटल होता है ना, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आप निकालिएगा उसको ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, उसका वो ग्रुप नंबर निकल जाएगा। और पीरियड नंबर तो आपको पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेल निकाल लीजिए, उससे आप निकाल लीजिए। ये फॉर्मूलाज है। अब इस पर सीधा क्वेश्चन आ गया, समझ में आ जाएगा। ले लेते हैं 2-3 एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, मिटाए इसको, रफ करें। ठीक, अब हम लोग आयरन की बात करें। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। क्या लिखिएगा सर? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। 10 दोबारा 6 18 2 20 और 6 26 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करती है। अब देखिए बच्चा, इसका जो आउटर मोस्ट कहिएगा, सो आउटर मोस्ट कौन है सर? यह है आउटर मोस्ट सेल। आपको यह दिख रहा है क्योंकि बाहरी वाला कक्षा तो यही है, बट ये प्रिंसिपल ये आपको एजमूथल क्या बोलते हैं इसको, अपवाऊ प्रिंसिपल के कारण या एनर्जी n+l रूल के कारण ये पहले लिखा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, लो एनर्जी फिर देन हायर एनर्जी। वो अलग बात है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीख रहे होंगे तो सर लोग सिखाए होंगे आपको। हमको यहाँ पे बताना है कि ग्रुप पीरियड कैसे। तो इसका ग्रुप पीरियड निकालने के लिए हमने बताया क्या, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसको क्या कर दिया, आप ऐड कर दिए, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और पी में कितना है? भले माफ कीजिएगा, डी में कितना है? 6। तो ग्रुप नंबर कितना हो गया इसका? 8। क्या हो गया? ग्रुप नंबर 8 हो गया। ठीक है, और इसका पीरियड क्या होगा? तो जो आउटर मोस्ट सेल है ना, ये जो आउटर मोस्ट सेल है, तो इसी सेल को तो हम लोग बोले थे पीरियड। तो पीरियड कितना हो जाएगा इसका? 4। क्या हो जाएगा पीरियड इसका? 4। तो आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल मेरे पास तो है इधर लेफ्ट में, कि पीरियोडिक टेबल के 4th पीरियड में आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? आयरन। और उसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 8। तो ग्रुप नंबर तो 8, पीरियड क्या आ गया आपको? 4। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और देख लीजिए। तो ये 3rd लेक्चर था, ये मोटा मोटी कंप्लीट हो गया। 10-15 मिनट का लेक्चर होगा, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक केमिस्ट्री तो सीख लीजिए। जिंक का निकालिए। तो जिंक का 30 होता है, तो सीधा लास्ट ब्लॉक कन्फिगरेशन लिख दे, कोई दिक्कत? तो लास्ट में हम लोग लिखते हैं 4s2 3d10, लास्ट लिखते हैं। तो अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है, जोड़ेंगे कि एस
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो एस और पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या होगा, एस में कितना 2, डी में कितना, माफ़ कीजिएगा डी हम लिखने मतलब पी क्यों लिख रहे हैं, एस और डी ने लिखना चाहिए था। अच्छा पीछे भी, अच्छा अगर पीछे वाला वीडियोज़ में अगर हम पी लिख दिए होंगे तो उसको आप लोग रफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं डी और लिख रहे हैं पी। रियली सॉरी, अगर पीछे वाला लेक्चर, क्योंकि एडिट तो हम कर नहीं पाएंगे, मुश्किल है, हमको उतना करने आता नहीं है, तो अगर आप पीछे वाला लेक्चर अभी जस्ट इससे पीछे वाला पास किया हो तो जो डी ब्लॉक का हम जो सिखा रहे हैं उसमें अगर हम पी लिखे हो तो उसको एडिट कर लीजिएगा आप लोग खुद से, क्योंकि वीडियोज़ पूरा बनाना फिर मुश्किल है हमारे लिए, तो क्योंकि हम उसको फिर एडिट कर नहीं पाएंगे, तो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सॉरी भी बोल रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या करना है आपको कि जो ग्रुप आपको निकालना है, क्या करना, एस और डी को जोड़ना। अगर हम कहीं पी लिखे होंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट है, कहीं अगर पी लिखे होंगे तो उसको आप रफ कर लीजिएगा, एस और डी को। किसको, एस और डी को। तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 और डी में कितना है आपको 10, तो कितना आ गया 12। तो ग्रुप नंबर कितना आ गया इसका 12, ग्रुप नंबर कितना आ गया इसका 12, ठीक है। और पीरियड कितना आ गया, पीरियड इसका ये लास्ट इलेक्ट्रॉन सेल का तो 4, यानी ग्रुप इसका क्या हो गया 12, पीरियड कितना हो गया 4। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको रफ करते हैं। एक एग्जांपल किसका देखेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग मैग्नीज का ले लेते हैं, अच्छा एग्जांपल है मैग्नीज 25। क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। तो S और D को जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन को ग्रुप के लिए, तो S में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, D में कितना है 5, कितना हो गया 7 ग्रुप। अब पीरियड कितना हो जाएगा इसका, ये वाला 4, क्या आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो क्या यही सेल बताता है, तो ये आपका आउटर मोस्ट सेल भी है, तो 4, तो उसका पीरियड कितना होगा 4। तो आप एक चीज़ कॉमन देखे होंगे, डी ब्लॉक जैसे आप देखे नाइट्रोजन देखे, यानी नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, सब में देखे ग्रुप नंबर से में पीरियड डिफरेंट कर रहा है, बट डी ब्लॉक के एलिमेंट आप में देखेंगे जो इतना हम करवाएं इस एग्जांपल में, या फिर जो थर्ड पीरियड यानी थर्ड वाला जो है आपको 3D सीरीज वाला है, उसमें आप देखेंगे कि सबका ग्रुप नंबर क्या है, ऑलमोस्ट आपको क्या होगा चेंज करेगा, सबका चेंज ही करा, ग्रुप नंबर चेंज करा, बट पीरियड सब में क्या होगा कांस्टेंट होगा। सब में डी ब्लॉक के 3D सीरीज में आप देखिएगा पीरियड क्या होगा सेम होगा, यानी 4 पीरियड आएगा और ग्रुप क्या होगा चेंज होगा। तो इस तरह से हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का सिखाएं। अगर कुछ आप लोग को समझ में आए तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और इससे आपका बेसिक केमिस्ट्री ठीक होगा। फंडामेंटल केमिस्ट्री जो बहुत ज़रूरी है बच्चा लोग को, क्योंकि जो गांव देहात से शहर में आते हैं पढ़ने, उसका बेसिकली ख़राब होता है, और बेसिकली जनरली कोई बताते नहीं क्योंकि ज़रूरी है, लोग को लगता है कि पढ़ गया है बच्चा, बट पढ़ के नहीं आता बिहार बोर्ड बच्चा, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस बेसिक को देखिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आने वाला समय में बेसिक लेक्चर हम पूरा कंप्लीट करेंगे, जैसे जैसे हमको समय मिलेगा पूरा बेसिक केमिस्ट्री हम पूरा इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पूरा फुल्ली वॉच करिएगा, आप लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू। तो फिर आज का क्लास हम लोग ओवर करते हैं, फिर थैंक यू।